नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसको अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बात नरेंद्र मोदी जी की आई तो नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग कंट्रीज से पुरस्कार मिले हैं उन सारों को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बात करेंगे विकसित भारत एट 2047 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ इस इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। ये एक विजनरी इनिशिएटिव है जिसका एम है कि हमारे देश के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको एक्टिवली इंगेज किया जाए। भारत के जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी प्रायोरिटीज़ हैं, जितने भी गोल्स हैं, उन सारों को शेप करने के लिए। अब युवा जो है वो हमारे भारत का या पूरी दुनिया का भविष्य होता है। हर देश में जो यंगस्टर है उसको फ्यूचर माना जाता है, भविष्य माना जाता है। तो हमारे भारत का जो युवा है वो भी हमारे भारत का भविष्य है। तो इसलिए भारत के जितने भी प्लान्स होंगे, जितने भी प्रायोरिटीज़ हों, जितने भी गोल्स हों, उन्हें शेप करने के लिए भारत का जो यूथ है, युवा है, उसको एक्टिवली इंगेज करना, ये इसका प्राइमरी एम है। विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ। अब कोर विज़न जो है विकसित भारत 2047 का, वो क्या है? भारत को ट्रांसफॉर्म करना और 2047 तक, ध्यान से देखिए, एट 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना। तो अभी तक भारत डेवलप्ड नेशन नहीं है, हम क्या हैं? हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग नेशन है। तो 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना, ये कोर विज़न है विकसित भारत एट 2047 का। और 2047 क्यों हमने चुना? क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो 2047 में हमें आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। तो जब हम भारत की आज़ादी के 100 साल को सेलिब्रेट करेंगे तो उस समय तक हमारा भारत डेवलप हो जाए, ये बनाना जो है ये हमारा एम है, ये कोर विज़न है विकसित भारत एट 2047। अभी जो कम्प्रिहेंसिव विज़न है इसमें डेवलपमेंट के जितने भी अलग अलग डायमेंशंस हैं उन सारों को इनकम्पास किया गया है, उन सारों को इंक्लूड किया गया है। सारों को मद्देनज़र रख के भारत का चहुमुखी विकास किया जाएगा ताकि हम डेवलप नेशन बन सकें 2047 तक। ये है विकसित भारत एट 2047। अब हमने बोला कि डेवलपमेंट के अलग अलग डायमेंशन जो हैं उनको कंसीडर किया जाएगा, उनको इनकम्पास किया जाएगा इस पूरे विज़न में। तो उसमें सबसे पहले आती है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे पास आएगा नेशनल इनकम बढ़ना, जीडीपी बढ़ना। तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि यहाँ पे इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ली और बाद में फिर वो बेकार हो गई, या फिर एक बार ऊपर गए दोबारा नीचे चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। सस्टेन होनी चाहिए ये सस्टेनेबल जो ग्रोथ है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, उस पर हम ध्यान दें। तो ये आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आती है सोशल प्रोग्रेस। यहाँ पे होलिस्टिक सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए और इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है आपस में भाईचारा, और सारों को मतलब इंक्लूड किया जाए, सारों को जोड़ा जाए। तो ये है सोशल प्रोग्रेस, इसके ऊपर भी हमें काम करना है। फिर आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो अलग अलग एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएँ। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सब जानते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो हैं उनका जो रूट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं वो क्या होती हैं। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। इन तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरी ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। अब एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करें और इतने बच भी जाएं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उनका यूज़ कर पाए। ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
और यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी अच्छे से यूज़ किया जाए, ताकि एनवायरनमेंट जो है उसको हम दूषित ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसको रोकें। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में आएंगी। फिर आता है गुड गवर्नेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। गुड गवर्नेंस में हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की। इफ़ेक्टिव मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने स्कीमें बना दी और फिर वो कागजों तक सीमित रह जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कीमें अगर तुमने बनाई हैं वो ग्राउंड जीरो में भी दिखनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ ये हुआ कि भैया करप्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो करप्शन इंडेक्स में वैसे भी हमारा बहुत नीचे रैंक आता है, हमारे भारत का बुरा हाल है। इसको मैंने कल वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमारे यहाँ पे करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन जो है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे पहले बोला जाता था ना कि सरकार 1 रुपया भेजती है तो जनता तक 20 पैसे 30 पैसे पहुँचते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकार अगर 1 रुपया भेज रही है तो जनता तक 1 रुपया ही पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना बड़ी ज़रूरी है। अब ये विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ, ये जो इनिशिएटिव है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूथ को, युवाओं को, ताकि वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। अब ये कैसे पार्टिसिपेट करें? देखो, युवा हैं, यूथ है, यंग माइंड है, उनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, तो अपने आइडियाज़ को लेकर आएँ, आइडियाज़ के ऊपर काम करें, सरकार तक उन आइडियाज़ को पहुंचाएं। तो इस प्रकार से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें हमारे भारत की डेवलपमेंट में, अपने जो सजेशंस हैं वो दें। कोई भी अगर काम हो रहा है, कोई भी अगर मान लो स्कीम आ रही है तो उसको कैसे और बेटर बनाया जा सकता है, उसके लिए आइडियाज़ दें, अपने सजेशंस दें, ताकि हमारा जो विज़न है डेवलप्ड इंडिया का 2047 तक, कि हम 2047 तक भारत को भी डेवलप्ड बना देंगे, तो उसको रियलाइज़ करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए युवा जो है वो अपने आइडियाज़ दे, अपने सजेशंस दे। तो इसलिए युवाओं को ये एक प्लेटफॉर्म देता है विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अलग अलग जगहों पे वर्कशॉप्स की जाएंगी, जहाँ पे वाइस चांसलर्स होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के हेड्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, और क्रूशल स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि हमारा जो यूथ है उसे भी इंगेज किया जाए। जैसे मैंने कहा कि वो भी अपने आइडियाज़ दे, अपने सजेशंस दे भारत को 2047 तक डेवलप्ड बनाने के लिए। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताई उन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे बाकी वीडियोज़ को देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जीके करंट अफेयर्स और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।